Dear students, good morning. Yesterday I started the lesson The Airy Planet, the Green Movement's Role, written by a well-known writer Naini Alfiwala. And I have already taught you the first opening passage of this lesson. Today I am continuing the second passage and third passage. The second passage is the Earth's vital routine. और इसमें आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को आप नोट करेंगे जिससे कि आपको लेसन समझ में आए। रिवील, डिस्क्लोज माने व्यक्त करना, एथिकल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी, स्टीवर्ड्स ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर, एक व्यक्ति जो देखभाल करने वाला होता है उसे स्टीवर्ड कहते हैं। वेलकम वगैरह करता पार्टी वगैरह में स्टीवर्ड। ट्रस्टीज, ट्रस्ट के बोर्ड के सदस्य ट्रस्टीज होते हैं। लीगेसी, हेरिडिकल प्रॉपर्टी जो पैतृक विरासत में जो संपत्ति मिलती है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट रन्स कंटिन्यूअसली, पॉपुलराइज्ड, वाज मेड पॉपुलर। और कंप्रोमाइजिंग, एक्सपेक्टिंग, स्टिपिंग मीन्स डिप्राइविंग, वंचित करते हुए। यस, लिसन द सेकंड पैसेज। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेटेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी का जो वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, साइंस मीन्स संकेत, रिवील माने बतलाते हैं। ए पेटेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, ऐसा लगता है जैसे कि किसी रोगी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। अर्थात पृथ्वी की सेहत जो है वो खराब जो हो रही है, फिर भी पृथ्वी माता जो है धैर्य धारण की है। पेशेंट मीन्स यहाँ पर धैर्य है। कहा भी गया, किसी कवि ने कहा, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे कितना ही हो सर पर भार। तो पेशेंस की शिक्षा देती पृथ्वी माता। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet. हम अब ये महसूस करने लगे हैं कि हमें अपने इस पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, इस ग्रह को बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल करनी है। उसकी देखभाल करना हमारा एथिकल ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक कर्तव्य है। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। और जैसे किसी ट्रस्ट के जो सदस्य होते हैं, वो ट्रस्ट की जो भी संपत्ति होती है उसको बहुत सदुपयोग करते हैं, तो उसी तरीके से जैसे कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो है बहुत सारी जो हमें विरासत में वस्तुएं मिली हुई हैं, विरासत में उपहार स्वरूप पृथ्वी माता ने जो हमको चीज़ें दी हैं, उनकी हम सुरक्षा करें, देखभाल करें, जिससे आगे वाली जनरेशन को वो मिल सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो अनवरत रूप से निरंतर विकास की प्रक्रिया चलने की धारणा जो है वो 1987 में जो पर्यावरण विकास का एक आयोग, विश्व आयोग बना हुआ था, उसके द्वारा बहुत लोकप्रिय बनाया गया इसे, कि हमारा जो है ये जो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संरक्षण है वो ठीक से किया जाए, जिससे इकोसिस्टम को ठीक किया जा सके। क्योंकि बिना इकोसिस्टम सही होने के यह जीवन इस पर बहुत ही कठिन रिस्क में है जीवन। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया। इसकी रिपोर्ट में, इसकी सूचनाओं में ये बताया गया
इस विचार को ऐसे डिफाइन किया गया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि हमें अपनी वर्तमान ज़रूरतों को इस तरह से प्रयास करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। हम यूज़ तो करें जो भी चीज़ें हैं अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो जो चीज़ें हमें मिली हैं उन तक भी पहुँचे, हम इतना उनको सुरक्षित और सही से उपयोग लाएँ, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी, उसके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति में, समसामयिक आवश्यकता की पूर्ति में कोई किसी तरीके की दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वंचित हो जाएं, वो किसी चीज़ से वंचित न हो आने वाली पीढ़ी के सदस्य। ये ध्यान रखते हुए वर्तमान समय में हमें अपने ज़रूरतों में संसाधनों का प्रयोग बहुत सीमित और संभाल करके करने की ज़रूरत है। इन द जू एट लुसाका, थर्ड कैसे स्टार्ट हुआ, इन द जू एट लुसाका जो जाम्बिया में है, वहाँ के चिड़ियाघर में देयर इज ए केज, एक वहाँ पर पिंजड़ा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर एक नोटिस सूचना लिखी हुई है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, उस दर्पण के पास लिखी हुई है। पिंजड़े में तो कोई है नहीं, लेकिन उस पिंजड़े के समीप सूचना लिखी हुई है, इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। लेकिन जब दर्पण आप देखोगे तो आप अपने को ही वहाँ देखेंगे। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए, कहने का मतलब मनुष्य ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला, प्रकृति को क्षरण करने वाला मनुष्य ही सबसे खतरनाक व्यक्ति है। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इन डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों में ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन, एक नई जागरूकता जो है लाई गई, नई चेतना लाई गई है, नई जागरूकता लाई गई है, जिससे कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये जो सबसे खतरनाक प्राणी के रूप मनुष्य हैं, वह सही हो सकें, इसका प्रयास किया गया, जागरूकता आई उसमें। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to based on partnership, जो उसके अंदर एक डोमिनेटिंग की, मतलब सबको अपने कंट्रोल, प्रभुता कायम करने की जो प्रणाली थी, वो धीरे धीरे उसके ज्ञान से जो है परिवर्तित हो रही है, और अब सहभागिता की सद्बुद्धि भी उसमें आने लगी है। फोर्थ पैसेज, स्मॉल पैसेज है, इसको देखें। साइंटिस्ट है डार्कनेस तक है, रेकॉन अनकैलकुलेट, और लैंग्वेज मीन्स ग्लोबी, इकोनॉमिक्स मीन्स डिसॉनरेबल, ये कठिन शब्द हैं। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज, वैज्ञानिकों ने करीब 1.4 मिलियन 14 लाख जीवित प्रजातियों की एक सूची बनाई है। कैटलॉग में सूची बनाई है, विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिनके साथ मानव इस पृथ्वी पर सहभागिता करता है। एस्टिमेट्स वेराई वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज, अभी भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि बहुत सारी जो है प्रजातियां अभी उनको सूचीबद्ध किए ही नहीं गया, अनकैटलॉग्ड हैं। बायोलॉजिस्ट जो तमाम जीव वैज्ञानिक हैं, जैव वैज्ञानिकों, जीव वैज्ञानिकों का अनुमान है, रेकॉन मीन्स गेस्ट, दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज, की लगभग 30 लाख से करीब 10 करोड़ तक, 100 मिलियन में 10 करोड़ तक स्पेसीज ऐसी हैं जो कि
स्टिल लैंग्विश अननेम्ड इन इग्नोनिमस डार्कनेस, अज्ञानता के अंधकार में अभी भी गैर सूचीबद्ध हैं, उनकी सूची नहीं बनाई गई है, अंधेरे में पड़ी हुई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा जो 2-3 पैसेज पढ़ा रहे हैं आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। एक बार आप जो है इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आई होप यू विल लर्न क्वेश्चन आंसर्स इजीली एंड notice all the information of the lesson clearly and correctly. We will meet with the new passages in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.